नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। 23 तारीख को पटना में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके इन लोगों ने 2024 के लिए महागठबंधन बनाने का ऐलान किया और ये कहा कि ये दरअसल हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए ये लोग एक साथ आ रहे हैं। अब सवाल है कि इनकी राजनीति क्या है, इनका इतिहास क्या है और क्या वाकई हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, संविधान, इंस्टीट्यूशंस को कोई खतरा है या फिर इनका कोई और एजेंडा है। ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्रॉब्लम लग रहा है कुछ लोगों को हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी से। क्या संविधान खत्म हो गया है क्या हिंदुस्तान में? देखिए, पाखंड समझिए। संविधान कहता है भारत में जाति, भाषा, क्षेत्र का भेदभाव खत्म करना है। ये जितने पटना में गए थे परिवारवादी लोग, कोई जाति की राजनीति करता है, कोई भाषा की राजनीति करता है, कोई क्षेत्र की राजनीति करता है। अब्दुल्ला महबूबा क्षेत्र की राजनीति करती है, स्टालिन भाषा की राजनीति करता है, जो महाराष्ट्र वाले आए थे वो भी भाषा की राजनीति करते हैं। तो इनमें अगर आप सिमिट्री ये है कि जितने लोग पटना में बैठक में थे उसमें से कोई जातिवादी है, अखिलेश यादव जातिवादी, लालू जातिवादी, स्टालिन भाषावादी, महबूबा क्षेत्रवादी, ये सारे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इसका मतलब ये संविधान विरोधी पार्टियां हैं। जहां तक लोकतंत्र की बात है, इन पॉलिटिकल पार्टियों में पिताजी अध्यक्ष थे तो बेटा अध्यक्ष हो गया, अब बाद में पोता अध्यक्ष हो जाएगा। इसका मतलब ये लोकतंत्र को भी नहीं मानते। परिवारवादी पार्टियां, लोकतंत्र इनकी पार्टी में है ही नहीं। पहले मुलायम सिंह अध्यक्ष थे, अब अखिलेश यादव हो गए, बाद में अखिलेश यादव का आने वाले नेक्स्ट जनरेशन इसमें अध्यक्ष हो जाएगी। अखिलेश यादव परिवार में देख लीजिए, कोई ग्राम प्रधान है, कोई पार्षद है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, सारे पोस्ट एक ही घर में है। हाँ, वो तो जोक भी चलता था कि पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है पार्टी की, तो वो घर में डिनर टेबल पे मीटिंग हो जाती है। सारे लोग जो है, सारे सांसद जो है, स्टालिन के घर में यही है, महबूबा के घर में यही है, अब्दुल्ला के घर में यही है, सोरेन के घर में यही है, ममता बनर्जी के घर में यही है, शरद पवार के घर में यही है, ठाकरे के घर में यही है, राहुल गांधी गांधी देखिए, वो तो सबके सम्मिश्रण है। गांधी परिवार तो कंप्लीट कॉकटेल है, जिसमें जाति का जहर, भाषा का जहर, क्षेत्र का जहर, भ्रष्टाचार का जहर सारा मिला दीजिए तो अपने आप में गांधी परिवार। लेकिन एक बात जो सबसे कॉमन नजर आ रहा है, यही वो पार्टियां हैं जो गए थे सुप्रीम कोर्ट ये अर्जी लगाने के लिए कि हिंदुस्तान में ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमें बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगा दिया, कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बताइए कि क्या वाकई ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल का मतलब ये हुआ कि वो किसी के घर में पहले 100 करोड़ रुपए पहुंचाए, रखे और फिर छापा मारे, फिर पकड़े। समझ में आती बात? आज तक ये लोग जो सीबीआई ईडी के ऊपर तू में करते हैं, कभी ये नहीं बता रहे कि हाँ सीबीआई ने आके हमारे घर में पैसा रखा फिर पकड़ा, ये तो नहीं बता रहे। बस कह रहे छापा क्यों मार रहा है। अरे भैया, सीबीआई को और ईडी को जहां महक आएगी वहीं तो छापा मारेगी। आपके घर में सीबीआई ईडी ने कभी छापा मारा? हमारे घर में छापा मारा? ये आपके साथी लोग बैठे आपके ऑफिस में, कभी छापा मारा? नहीं मारा। तो सीबीआई ईडी को जहां लग रहा है कि यहां पड़ा हुआ है, इनके बक्से में पड़ा हुआ है, इनकी तिजोरी में पड़ा है, इनके डबल बेड में पड़ा है, इनके तहखाने में पड़ा है, वहां छापा मार रही है। दूसरा, सीबीआई ईडी ने कभी छापा मारा हो और खाली हाथ लौटा हो, तब भी समझ में आता है यार तो गलत कर रहे हैं। वो जहां छापा मार रहे हैं वहीं 2-2 हजार की नोट, वहीं बड़े बड़े बक्से, वहीं तिजोरियां, वहीं सोने मिल रहे, वहीं कागजात मिल रहे, वहीं घोटाला मिल रहा है। तो इसका मतलब बड़े एकदम 100% सटीक जब उनके पास इंफॉर्मेशन होती तब वो छापा मार रहे हैं। तो इनको ये क्या कह रहे हैं, भाई छापा क्यों मार रहे हैं? अरे भैया, तुमने घर में छिपा रखा है, तुम्हें अगर छापा नहीं मरवाना तो दान कर दो, पब्लिकली डिक्लेयर कर दो। सबसे ज्यादा इस बात को तो उछालते हैं आपके पुराने मित्र अरविंद केजरीवाल। महाभ्रष्ट, 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 इतना बड़ा मतलब पाखंडी भारत की पॉलिटिक्स में मेरे को लगता नहीं है कि शायद लालू भी इतने पाखंडी नहीं होंगे
जितना पाखंडी आदमी है। शुरू से ऐसे थे? शुरू से मैं तो कह ही रहा था शुरुआत में। अच्छा ये बताओ, इतना बड़ा पाखंड आंदोलन किसके लिए हुआ? लोकपाल के लिए हुआ, लोकायुक्त के लिए हुआ। भ्रष्टाचार कम हुआ लोकपाल लोकायुक्त से? एक ऊपर से संस्था और बन गई जिसके ऊपर हर साल कम से कम 50 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है लोकपाल की संस्था के ऊपर। लोकपाल की सैलरी, उसके अधिकारियों की सैलरी, उसके ऑफिस की सैलरी, किसी काम का एयर कंडीशन, कौन सा भ्रष्टाचार कम हुआ? मैं केजरीवाल को शुरू से कह रहा था, कानून बदलने की बात करो, पुलिस रिफॉर्म की बात करो, जुडिशियल रिफॉर्म की बात करो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की बात करो, अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की बात करो। आप कितने साल से जानते हैं इसको? हो गए 20-22 साल तो हो ही गए। 20-22 साल से? 22 साल हो गए, 20-22 साल हो तो गए। शुरू से ही ऐसा था? अब पहचानने में कई बार नजरें धोखा खा जाती हैं पहचानने में कई बार देर से आदमी को पहचान पाता है। भारत में ये रहा है कि हम लोग कभी भी, क्योंकि एक समय ऐसा था कि नेहरू जी सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहलाते थे, पहचानने में थोड़ा देर हो गया। कभी ऐसा था कि इंदिरा इज इंडिया, पहचानने में थोड़ा देर हुआ। कई बार ऐसा भी होता है, धोखा भी हो जाता है। तो मेरे साथ भी पहचानने में दिक्कत हो गई है। तो सब माने धोखेबाजों का जमावड़ा वहां पे पटना के अंदर बैठा हुआ था। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये जितने वहां बैठे थे, ये इस बात से ज्यादा परेशान है। हमारे एक एमएलए एमपी कोर्ट चल रही है हमारी पीआईएल पे, इन्हीं लोगों के लिए पूरे देश भर में एमएलए एमपी कोर्ट बनी हुई है। और उसमें आजम खान को सजा हो गई, राहुल गांधी की सजा हो गई, ऐसे 222 सांसदों विधायकों को सजा हो गई है। हालांकि कुछ बीजेपी के लोगों को भी सजा हुई है, लेकिन वैसे मैं एक जानकारी दे दूं दर्शकों को कि जितने एमपी एमएलए पकड़े जाते हैं उनके केसेस को जल्दी निपटारा करने के लिए 1 साल के अंदर एक स्पेशल प्रावधान, एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए जिसको एमपी एमएलए कोर्ट कहा जाता है। ये अश्विनी जी के पीआईएल के ऊपर ही इस तरह के कोर्ट का गठन हुआ हिंदुस्तान में, और अब तक विक्टिम कितने हो गए? 222 हो चुके हैं। 222 एमपी एमएलए जो है ये शिकार हो चुके हैं अश्विनी जी के। नहीं, आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। हाँ। उनके खिलाफ 23 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था बनारस पे। अच्छा। लेकिन आराम से चल रहा था, नॉर्मल कोर्ट में था, तो 23 साल में कभी उनके खिलाफ कोई वारंटी इशू नहीं हुआ। अब वो राज्यसभा में चले गए, राज्यसभा में जाते ही उनका केस एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। एमएलए एमपी कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन 1 साल के अंदर डिसाइड होना है, तो 2 बार उसने 15-15 दिन पे वारंट इशू किया और नहीं गए, तो तीसरी बार उसने एनबीडब्ल्यू वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया। अब दिक्कत क्या हुई, सांसद अगर राज्यसभा नहीं गए होते तो उनका मुकदमा अभी 10-20 साल और चलता। लेकिन चूंकि सुरजेवाला जी राज्यसभा में चले गए तो उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक हो गया। अब उनको पुलिस ढूंढ रही है। अब आरोप क्या लगाएंगे कि देखो यूपी की पुलिस ढूंढ रही है। आप जरा समझिए, आरोप क्या लगा रहे हैं कि यूपी की पुलिस सुरजेवाला को ढूंढ रही है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 23 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था और पहले बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। हम सांसद हो गए, हमारी गलती है सांसद बनने की, सांसद बन गए इसलिए नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया। अब नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट इशू करेगी तो ढूंढेगी कौन? पुलिस। भाई जज थोड़ी ढूंढेगा, पुलिस ढूंढेगी। तो कह रहे हमको यूपी पुलिस हमको टार्चर कर रही है। अच्छा ये बताइए, अगर वो इस्तीफा दे दें कि अब वो वापस जो है वो सांसद नहीं रहे? नहीं, तभी नहीं, वो गगोई साहब ने ऑर्डर किया था कि वर्तमान और भूतपूर्व जो एक बार सांसद विधायक हो गया, अब वो फास्ट, उसको वीआईपी व्यवस्था रहेगी उसके कोर्ट के अंदर। उसको जैसे वीआईपी दर्शन होता है ऐसे कोर्ट में उसकी वीआईपी व्यवस्था रहेगी। अभी ये जो बैठे हुए हैं ना पटना में मिले हैं, हाँ, इसमें आधे लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनके बहुत सारे पदाधिकारी, मैं अंदर की बात बता रहा हूं, वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि अभी वो कोई अध्यक्ष बना है, कोई उपाध्यक्ष बना हुआ है, उनके खिलाफ 30-40 साल की 30 केस है, 40 केस है और आराम से चल रहे हैं। जब से सुरजेवाला जी का नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया है, तब से ये लोग घबरा गए, बोले हमको भैया चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि ऐसे हमारा केस चलेगा 30-40 साल 50 साल चलेगा, केस खत्म होने के पहले हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे सांसद विधायक बन गए तो हमारा केस तो एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा, एमएलए एमपी कोर्ट में जाएगा, फिर तो सजा हो जाएगी। अभी कसम केस ठंडा तो पड़ा हुआ है। तो ये कहानी है। 2024 के चुनाव में मैं आपको कम से कम 100 ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मना कर दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, क्योंकि उनके खिलाफ 20-20, 30-30 मुकदमे चल रहे हैं। भाई आजम खान को सजा कभी हो सकती थी क्या? हो गई ना, इम्पॉसिबल। अफजाल अंसारी को हुई, मुख्तार अंसारी को हुई, राहुल गांधी को भी सजा हो सकती थी क्या? हुई ना, सजा हो गई। अतीक अहमद को चलो तो आया था, सजा हुई थी, उसी में आया, मार दिया गया, लेकिन सजा हुई तभी तो डिवाइन जस्टिस उसका डिवाइन जस्टिस। तो ऐसे टाइम में, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप इस देश के जुडिशियल सिस्टम को अच्छा करिए। भारत में आप जुडिशियल रिफॉर्म करिए, 10-20 हजार करोड़ रुपए खर्च करिए जुडिशरी पे। जुडिशरी के बल पे ये जो विपक्षी है ना, ये खत्म हो जाएंगे।
ऐसा कोई नहीं है पटना जाने वाला जिसके पास काला धन नहीं है, बेनामी संपत्ति नहीं, आयसरिक संपत्ति नहीं है। सब अगर सरकार, प्रधानमंत्री जी केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बना दे, बस एक कानून, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का एक कानून बनाते ही जितना पटना के पदयात्री थे पटना जाने वाले, इनके पास किसी के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी, किसी को 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी को 5000 करोड़ बांटे। ये जितने पटना जाने वाले, किसी ने ड्राइवर के नाम पे फार्म हाउस खरीदा हुआ है, किसी ने मौसी के नाम पे बंगलो खरीदा हुआ है, किसी ने साली के नाम पे जो है बड़ा बड़ा कुछ खरीदा हुआ है, किसी ने घर में जो खाना बनाने वाला उसके नाम पे खरीदा हुआ है। वो पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो बेनामी है, अलग अलग नाम पे चल रहा है। बस जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक हुई, और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, मेरी पीआईएल भी चल रही है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करो, जैसे ही किया, इस देश से ये जो तथाकथित लोकतंत्रवादी, तथाकथित ये जो अपने संविधान की बात कर रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएंगे, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से कानून के डर से ये पटना में जो गोष्ठी चल रही है, जो विपक्षी एकता की जो बात चल रही है, वहाँ हड़कंप मचा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।